हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स अकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले अपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने कवर किया था काफी चीजें, जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन थे डिपॉजिट के, कि हम डिपॉजिट, कोई भी कंपनी अगर डिपॉजिट लेती है तो कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन का उसको फॉलो करके चलना पड़ेगा, वो चीजें हमने देखा था, जिसके अंदर ओवरऑल 20 टर्म्स एंड कंडीशन को हमने देखा था। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग अ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, थर्ड पार्ट में आपका रहेगा कि कौन सा प्रोसीजर कंपनी फॉलो करेगी अगर उसे डिपॉजिट इशू करना है पब्लिक के लिए। किसके लिए? पब्लिक के लिए, ना कि मेंबर्स के लिए। तो एक एक करके सारे स्टेप देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपके रिडक्शन सिलेबस के अंदर आता है तो इस साल के लिए नहीं, लेकिन हर साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देख लेते हैं इसको। फर्स्ट है आपका होल्ड अ बोर्ड मीटिंग। पहली बात तो किसी भी कंपनी को अगर डिपॉजिट इशू करना है तो उस चीज के लिए उसे बोर्ड मीटिंग करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड पास अ रेजोल्यूशन टू एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। डिटेल ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, वो पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड होगा, कितना अमाउंट डिसाइड होगा कि कितना अमाउंट का डिपॉजिट इशू करना है। फिर टर्म डिसाइड होगा, फिर कंडीशन डिसाइड होगा कि किस किस कंडीशन में डिपॉजिट को इशू करना जरूरी हो जाता है। डिसाइड इन अ मीटिंग ऑल्सो डेट एंड टाइम टू बी होल्ड अ जनरल मीटिंग, मतलब किस डेट पे, किस टाइम पे उस मीटिंग को हेल्ड किया जाएगा शेयर होल्डर के साथ, वो सारी चीजें भी डिसाइड होता है। टू गेट अप्रूवल ऑन कलेक्टिंग अ डिपॉजिट, मतलब एक अप्रूवल लेना पड़ता है आपको अपने शेयर होल्डर से कि आप इस पर्टिकुलर डिपॉजिट को इश्यू कर सकते हो या नहीं कर सकते। आपका सेकेंड पॉइंट है होल्डिंग अ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग भी आपको होल्ड करना पड़ेगा। अ कंपनी होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ अ शेयर होल्डर टू सीक देयर अप्रूवल फ्रॉम एक्सेप्टिंग अ डिपॉजिट। कंपनी जनरल मीटिंग को क्यों रखती है? जनरल मीटिंग को रखने के पीछे मेन कारण है कि वो शेयर होल्डर लोग से पूछती है कि क्या हम इस पर्टिकुलर डिपॉजिट को इश्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि शेयर होल्डर ही अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी होता है। इसलिए किसी भी कंपनी को डिपॉजिट इशू करने के पहले शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर, मतलब मोर देन 50% लोग हाँ बोलने चाहिए। इट हैज टू बी फाइल्ड विद रजिस्टर ऑफ कंपनी। रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास ये क्या होना चाहिए? रजिस्टर होना चाहिए इस मीटिंग के बारे में। थर्ड स्टेप है आपका होल्ड अ बोर्ड मीटिंग। ये 3 मीटिंग आपने देख लिया। तीसरा मीटिंग है होल्ड मीटिंग, जिसके अंदर अब बोर्ड मीटिंग जो हेल्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज नीडेड अंडर द एक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन एडवर्टीजमेंट। जो आप डिपॉजिट इशू करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट देते हो उसके अंदर कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद होने चाहिए, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप डिपॉजिट ले सकते हो उसके बारे में उसके अंदर जानकारी होना जरूरी है, जो कि एडवर्टीजमेंट होता है। फोर्थ है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, आपको एक बैंक अपॉइंट करना पड़ेगा। जब आप डिपॉजिट इश्यू करोगे सामने वाला पैसा उसी बैंक में डालेगा, तब जाके वो आप तक पहुंच पाएगा। फिफ्थ है आपका ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग। ऑलरेडी मैंने बता दिया, डिबेंचर के केस में मैंने आपको बताया था, आपको एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको अपने कंपनी का रेटिंग लेना पड़ेगा कि आपकी कंपनी किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं करती है, डिपॉजिट जो आपका लेता है उसे इंटरेस्ट टाइम पे देती है या नहीं देती है। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये सारी चीजों के बारे में लोगों को बताती हैं कि इस कंपनी का कितना गुडविल कैसा है, मार्केट में ये पैसा आपका इंटरेस्ट कितने टाइम पे दे देती है। सिक्स है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज। सेम जैसे हम लोगों ने डिबेंचर ट्रस्टीज की बात किया था, डिपॉजिट जब आप इशू करते हो तो तब भी आपको ट्रस्टीज को आपको अपॉइंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो डिपॉजिट ट्रस्टीज क्या करते हैं, वो अगर आपका इंटरेस्ट देने में कंपनी फेल होती है तो आपने जो लाइक सिक्योर डिपॉजिट अगर आपका है, आपका कंपनी के एसेट पे कोई ना कोई चार्ज है, तो उस चार्ज को पूरा करवाने में ये ट्रस्टीज आपकी हेल्प करते हैं। कंपनी एंड ट्रस्टीज डीड हैज टू बी साइंड एटलीस्ट 7 days बिफोर द इशूइंग द एडवर्टीजमेंट। जब भी एडवर्टीजमेंट इशू होता है उसके 7 दिन के अंदर वो डिड जो होता है, डिड क्या होता है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो साइन हो जाना चाहिए।
7 पॉइंट है आपका टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट का इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर टेकिंग अ डिपॉजिट। एग्रीमेंट शुड बी साइंड एटलीस्ट 30 days बिफोर द इश्यूइंग ऑफ द एडवर्टीजमेंट। ये जो इंश्योरेंस है वो एडवर्टीजमेंट इश्यू करने के 30 दिन पहले साइन हो जाना चाहिए। 8 पॉइंट है आपका फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट विद रजिस्टर ऑफ कंपनी। ऑलरेडी मैंने बता दिया, जो भी एडवर्टीजमेंट कंपनी करती है वो सारे के सारे एडवर्टीजमेंट को रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास फाइल करना जरूरी है। अगर वो फाइल नहीं करेगी तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट शुड बी फाइल विद रजिस्टर ऑफ कंपनी 30 days आफ्टर फाइलिंग विद रजिस्टर ऑफ कंपनी पब्लिश एडवर्टीजमेंट। जब रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास फाइल कर देते हो उसके 30 दिन के बाद आप जाके उस एडवर्टीजमेंट को पब्लिश कर सकते हो। 9 पॉइंट है आपका एडवर्टीजमेंट टू पब्लिक। पब्लिक को एडवर्टीजमेंट देना आपका 9वां स्टेप है। कंपनी हैज टू इश्यू एडवर्टीजमेंट आफ्टर 30 days ऑफ द फाइलिंग विद रजिस्टर ऑफ कंपनी। एडवर्टीजमेंट हैज टू बी पब्लिश इन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। ये जो एडवर्टीजमेंट जाता है, ये जो एडवर्टीजमेंट जाता है डिपॉजिट का, ये डिपॉजिट का एडवर्टीजमेंट एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में होना चाहिए और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में होना चाहिए। वर्नाकुलर मतलब जिस स्टेट की कंपनी है, जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस को डिपॉजिट इशू करना है महाराष्ट्र के अंदर, तो वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, जैसे कि आप बोल सकते हो द हिंदू हो गया, द हिंदू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसके अंदर उसने अपने डिपॉजिट के बारे में एडवर्टीजमेंट डाल दिया। इकोनॉमिक टाइम्स में डाल दिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। उसी के साथ एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो मराठी लैंग्वेज में होगा महाराष्ट्र के केस में, जैसे सामना हो गया, वैसे न्यूज़पेपर्स में वो लोग ऐड डालते हैं ताकि दोनों लोगों को समझ में आए, वहाँ के रीजनल लोगों को भी और जो इंग्लिश पढ़ते हैं उन लोगों को भी समझ में आ जाए। आगे आपका कलेक्ट अप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी। 10 पॉइंट क्या है आपका अपलोड एडवर्टीजमेंट ऑन अ कंपनीज वेबसाइट। कंपनी के वेबसाइट के ऊपर भी ये एडवर्टीजमेंट आपको डालना जरूरी है आपके डिपॉजिट से रिलेटेड। 11 पॉइंट है आपका कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म मनी। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कलेक्ट करना है, ये आपका 11th स्टेप हो जाता है। 12th है आपका इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट। जैसे मैंने डिबेंचर के केस में बताया था, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे भी आपको एक रिसिप्ट देना होगा कि जब भी सामने वाला पैसा आपको दे देगा, जब आप कलेक्ट कर लोगे मनी, तो आपको रिसिप्ट देना होगा कि एक एविडेंस होगा कि आपका डिपॉजिट सामने वाले ने बाय किया है, आपने इसको डिपॉजिट इशू किया है, कितने दिन के लिए किया है, वो सारी चीज़ें रिसिप्ट पे लिखी होती है। 13 क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट। ऑलरेडी बता दिया था चार्ज ऑन एसेट क्या होता है। कंपनी के एसेट पे डिपॉजिटर चार्ज करेगा, यानी अगर फ्यूचर में कंपनी फेल हो जाती है, इंटरेस्ट नहीं दे पाती है, तो वो जो पर्टिकुलर डिपॉजिट होल्डर है वो आपके एसेट पे चार्ज कर सकता है। मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर एंट्रीज होती है कि कितने लोग ने हमारे कंपनी का डिपॉजिट खरीदा हुआ है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है। आपका 15 पॉइंट है फाइल अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि किस तरह से आपका जो डिपॉजिट है वो आपका रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ फाइल होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये फाइल होगा तभी जाके ये चीज़ आगे बढ़ने वाली है। तो ये आपका टोटल प्रोसीजर था, 15 प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर को हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पब्लिक को डिपॉजिट इशू कर सकते हो। तो ये आपका था 3rd पार्ट। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे किस तरह से कौन कौन से प्रोसीजर से एक कंपनी मेंबर को डिपॉजिट दे सकती है। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले पार्ट में हम नए प्रोसीजर के साथ आएंगे। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।